मॉर्निंग क्लास। आपके जो आज की वर्कशीट है वो वर्कशीट है आपकी 10वीं वर्कशीट है। 28/10/2020 की वर्कशीट है, 7वीं कक्षा की, इतिहास से रिलेटेड है। दिल्ली सल्तनत का विस्तार और गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसिको यानी कि रक्षक सैनिकों की टुकड़ियाँ के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहर में से पूरे शायद ही कभी फैला हो, शहरों से परे ही कोई फैला हो, यानी कि इससे बाहर ही कहीं भी गया हो। किलेबंद शहरों के बाहर शहरों से संबंध था, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था। इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूट मार कर पर निर्भर रहना पड़ता था। यानी कि जो उनका शहरों से संबंध था वो इतना अच्छा नहीं था, इसलिए अपनी खाद्य सामग्री के लिए उन्हें शहरों से बाहर व्यापार करना पड़ता था, या लूट मार कर या लूट मार कर का मतलब होता है यहाँ टैक्स। ठीक है, टैक्स के द्वारा या फिर किसी को लूट कर उनको खाद्य सामग्री का इंतजाम करना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों पर का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो गए थे, यानी कि टूट गए थे। खराब मौसम से, बगावत युद्ध की वजह से उनके जो एक दूसरे से कॉन्टेक्ट थे वो खराब हो चुके थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों, उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा फहरा देते थे। जरा सी कमजोरी हुई, जरा सा जो नेता है वो कमजोर पड़ा और बगावत शुरू हो गई। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह से अपने आप को बचाए हुए थी। सल्तनत सल्तनत का संस्थापन था, यानी कि उसको जो बनाने वाला था वो गयासुद्दीन बलबन था के शासनकाल में हुआ, जिस इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। विस्तार के अभियान दो तरह के थे: सल्तनत की भीतरी सीमा, गैरिसन शहर की भीतरी सीमा क्षेत्र, और सल्तनत की बाहरी सीमा, यानी कि गैरिसन शहर की बाहरी जो क्षेत्र है वो। तो जो अंदर के क्षेत्र थे वो क्या थे? सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहर की पृष्ठभूमि में स्थित भारतीय क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए, और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय तक में अपनी चरम सीमा पे थे। गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया, यानी कि दोआब मतलब जहाँ पे गंगा जमुना मिलती थी उनके वहाँ पे जो जंगल थे वो साफ कर दिए गए। शिकारी संग्राहकों और चारवाहों को उनके पर्यावरण से खदेड़ दिया गया, हटा दिया गया। वह ज़मीन के किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। अपनी सामग्री के लिए उन्हें लूटमार करनी पड़ती थी, टैक्स बढ़ाना पड़ता था, तो उन्होंने क्या करा? जंगल साफ करवाए और वो भूमि कृषि को दे दी, यानी कि किसानों को दे दी खेती के लिए। इन अभियानों को में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम, मूल्यवान धातु अपने कब्जे में ले ली। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। उसके बाद आता है व्यापार। जो अंदर की जो राज्य थे वो क्या करते थे? व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले और गैरिसन शहर की जो और शहर बनाए गए, गैरिसन जैसे और भी शहर बनाए गए, ताकि वो अपना व्यापार और अपना साम्राज्य फैला सके। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया और दूसरे शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार प्रशासक मुकदमों में फैसला सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। तो भीतरी प्रदेश होते किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हो, यानी कि इंतजाम करते हो। गैरिसन शहर है किलेबंद बसाव जहाँ पे सैनिक रहते हैं। दोआब मतलब कि दो नदियों के बीच की भूमि, यानी कि डेल्टा, जैसे ये दो नदियां बह रही है इनके बीच की भूमि। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिल्ली सल्तनत से सुदूर दो गैरिसन शहरों के नाम बताइए। जो दो दिल्ली सल्तनत से दूर दो गैरिसन शहर जो भी आपके को इसमें जो बुक में दिए गए हैं वो लिखेंगे। जैसे आपका अगर मैं बताऊं तो आगरा एक किलेबंद शहर था, और भी आप कुछ लिख सकते हैं। इसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। कहाँ हुआ सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार? अगर आप पढ़ेंगे तो जो सबसे अधिक विस्तार हुआ कब हुआ? किसके शासन के दौरान सबसे अधिक विस्तार हुआ? तो इसका आंसर आपका ये रहा यहाँ पे, जो मोहम्मद तुगलक के समय में, जो आंसर नंबर 2 है वो है मोहम्मद तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ है दिल्ली सल्तनत का।
ठीक है। तो इसके बाद आता है आपका थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये है कि सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमाओं से आप क्या समझते हैं, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमाएं क्या होती थी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे आपका आंसर आएगा, जो गैरिसन शहर थे तो उसमें क्या था, जो अंदर की पृष्ठभूमि थी, सल्तनत की भीतरी अभियान जो था, जो भीतर का शहर था, यानी कि जिसमें आप वो शहर किलेबंदी वाला, जहाँ पे लोग जो जहाँ पे सैनिक रहते थे। इसका आंसर अगर आप देखें तो आपको यहाँ से भी मिल सकता है। ये आंसर नंबर आपका 3 हुआ, ये भीतरी प्रदेश वाला। भीतरी प्रदेश यहाँ से आ जाएगा। और जो बाहरी सीमा है, बाहरी सीमा यानी कि इस शहर से बाहर की सीमा, यानी कि जहाँ पे अभियान शुरू हुए, ये आपका आंसर नंबर 3 है। ठीक है। इसके बाद आता है लास्ट में, भारत के भौतिक मानचित्र पर अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियानों को दर्शाइए, अपने मैप में दर्शाना है ये आपको। ठीक है। प्रश्न नंबर 34 और 35 पे दे रखा है। यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है और आप इसे कंप्लीट करके रिवर्ट बैक करिए जल्दी से जल्दी।